पहले तो वंदे मातरम कोचिंग के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। भाई चित्तौड़गढ़ जो शक्ति व भक्ति की नगरी है, यहां से आपको क्लासेस दी जा रही है। और यहां पर समझने वाली बात है, भाई हम कैलेंडर की बात कर रहे थे और कैलेंडर में जो है हमने काफी चीजें जो है कल देखी थी। हमारी 2 क्लास कैलेंडर की हो गई, आज हम तीसरी क्लास रखते हैं। एक पार्ट में 4 पार्ट में इसको अपन एंड करेंगे। कैलेंडर की बात करें तो कल हमने एक बात की थी कि भाई साल का पहला और आखिरी दिन सेम होता है। कैसे? जैसे कि 1 जनवरी 2025 माना कि क्या था 1 जनवरी 2025 को, किसी को पता है? 1 जनवरी 2025 को क्या वार था बेटा? ट्यूसडे था, है ना? तो वेडनेसडे था, ट्यूसडे था, वेडनेसडे कह रहे, वेडनेसडे मतलब बुधवार है साहब। हो सकता है मानना कि भले मान लो ये नहीं भी है तो अपन मान लेते हैं कि हो सकता है बुधवार है, अपन देखे नहीं इसको मोबाइल में। 1 जनवरी 2025 को बुधवार है तो 1 जनवरी 2026 को क्या हो जाएगा बेटा? गुरुवार हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये बात अपनी कल भी हो चुकी थी। एक साल हम बढ़ते हैं और एक दिन आगे बढ़ते हैं, ठीक है। और सामान्य वर्ष में साल का पहला और आखिरी दिन सेम होता है। जैसे कि 1 जनवरी 2025 को यदि बुधवार है तो 31 दिसंबर 2025 को भी क्या हो जाएगा बेटा? बुधवार हो जाएगा। ये बातें हमने कल देखी थी, ठीक है। अब एक साल आगे जाते हैं, एक दिन, जैसे यहाँ 1 साल बढ़े, यहाँ 1 दिन प्लस हो गए। समझ में एक नई बात, ये कल बातें बताई थी मैंने। अब यहां पर मैं क्वेश्चन दिख रहा हूं, जैसे कि एक सिंपल सा क्वेश्चन की बात करूंगा। यहाँ पे देखो समझना, एक सिंपल सा क्वेश्चन की बात करता हूं। जैसे कि अगर क्वेश्चन ये आ जाए कि साहब 1 जनवरी 2003 को मंगलवार है, तो आपसे कह दे कि 1 जनवरी 2015 का क्या वार होगा, ऐसा आपसे क्वेश्चन पूछ ले। क्या समझना इधर? 1 जनवरी 2003 को यदि मंगलवार है तो 1 जनवरी 2015 को क्या वार होगा? तो ऐसे क्वेश्चनों को कैसे करते हैं एक बार और समझा देता हूं मैं आपको। देखो आप 3 से 4 गए, 4 से 5 गए, 5 से 6 गए, ऐसे गिनोगे। इससे अच्छा आप क्या करो, इनको एक ट्रिक से करेंगे। कैसे? भाई इन दोनों का डायरेक्ट डिफरेंस हो, क्योंकि यहां भी 1 जनवरी और यहां भी 1 जनवरी, महीना वही, तारीख वही, केवल सन में चेंज है। 2003 से 15 पे चलना है तो दोनों का डिफरेंस करेंगे। 15 में से 3 गए तो बोलो कितने बचते हैं? 12। कोई समस्या इसमें नहीं है। अब आगे बात करते हैं, यहां इनके बीच में लीप ईयर कितने हैं? बीच में लीप ईयर कितने हैं अब समझे तो 2004 एक लीप वर्ष है, 2008 एक लीप वर्ष है, 2012 एक लीप वर्ष है और 2016, लेकिन 16 नहीं, अपने को कहां तक चलना है? 15 तक। इसका मतलब मेरे दोस्तों सामान्य वर्षों में 1 साल बढ़ते हैं और 1 दिन बढ़ते हैं, और लीप ईयर में 1 साल बढ़ते हैं और 2 दिन बढ़ते हैं पहली तारीख पे। और सामान्य वर्ष में पहली और आखिरी तारीख के जो दिन है वो सेम होता है, और लीप वर्ष में लीप वर्ष में 1 जनवरी का जो वार होगा 31 दिसंबर में 1 दिन का वहां अंतर होगा। ये ध्यान रखना है। सामान्य वर्ष में पहले और आखिरी दिन सेम है, लेकिन लीप वर्ष में पहले और आखिरी दिन में हमेशा 1 दिन का अंतर होगा। क्यों? क्योंकि बीच में 29 फरवरी और आ जाती है। आई बात समझ में? अब यहां पर देखो, इस क्वेश्चन को सोल्व आउट कर रहे हैं हम। 1 जनवरी 2003 को मंगलवार है, 1 जनवरी 2015 को क्या वार होगा? तो हमने क्या किया, पहले अंतर निकाला, 12 आ गया, और अब हम लीप ईयर की संख्या देख रहे हैं। 4, 8 और 12, 3 लीप ईयर, बटा क्या कर दूं? 7। 7 इसलिए किया क्योंकि सप्ताह में दिन कितने होते हैं? 7। वहीं से आंसर निकलेगा। 12 और 3 15, 7 हो गया। 7 का भाग इसमें लगाया, 7 दूनी 14। शेषफल कितना बचा? 1। हमको शेषफल पे ही कैलेंडर में काम करना। 1 दिन आगे, इसका मतलब मंगलवार से 1 दिन आगे क्या हो जाएगा बेटा? बुधवार। यही इसका आंसर है। बोलो समझ में आया कि नहीं है? ठीक है बेटा, इसको उतार लीजिए, आप देख लीजिए। वहीं से आगे अब एक क्वेश्चन आपने समझ लिया। अब एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, उसको आपको करना है। जैसे कि यहां मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं, 1 जनवरी 2008 को यदि कह रहा हूं मैं, यदि शनिवार पड़ता है तो आपको निकालना है 1 जनवरी 2016। इसका आंसर निकाल के बताइए कि भाई 1 जनवरी 2008 को शनिवार है तो 1 जनवरी 2016 को क्या वार होगा। आपने इस क्वेश्चन का आंसर निकाल लिया होगा, ऐसी मैं आशा करता हूं आपसे। अब मेरे दोस्तों आप ही समझेंगे, 1 जनवरी 2008 से 1 जनवरी 2016 तक चलना है।
इसका मतलब 8 से 16 चलना, आप गिनो मत कि 9 को ये हो गया, 10 को ये हो गया, 11 को, गिनने में टाइम काफी खर्च हो जाएगा आपका। तो इससे अच्छा आप क्या करो, डायरेक्ट डिफरेंस निकालो। 16 और 8 का डिफरेंस कितना होता है बेटा? 8 ही होता है। ठीक, 8 डिफरेंस है। अब यहां पर समझने वाली बात है कि लीप ईयर कितने हैं। अब देखो हम चल रहे हैं 1 जनवरी 2008 से 1 जनवरी 2016। तो पहले सबसे पहले 8 की बात करें। क्या 8 लीप वर्षेस है? बिल्कुल है। और 8 की क्या 29 फरवरी हमने इसके बीच में ली क्या? बिल्कुल ली है, क्योंकि 1 जनवरी से अपन 1 जनवरी 2008 से 1 जनवरी 9 पे चलेंगे तो 29 फरवरी बीच में आएगी। तो यहां पर एक तो लीप ईयर 8 वाला हो गया, एक 12 वाला हो गया। अब क्या 16 वाला है क्या? 16 वाला है क्या? नहीं है। अब इसका मतलब 16 वाला नहीं है। कारण क्या 16 वाला नहीं है? क्योंकि हम चले 1 जनवरी तक ही चले, आगे चल ही नहीं रहे। तो 16 की 29 फरवरी ले ही नहीं पा रहे हम, तो यहां तक ही चल रहे हैं। तो यहां पर 10/7 हो गया, 7 का भाग लगाया, शेषफल आया 3। 3 दिन आगे जाओ, रविवार, सोमवार और मंगलवार इसका आंसर है। बोलो समझ में आई कि नहीं बात? इस तरीके से हम करते हैं काम। वाली बात यह है कि हमने अभी ईयर से ईयर का, लेकिन एक बार क्वेश्चन इस तरीके से आया, जैसे समझना आपको बात को, जैसे कि क्वेश्चन ऐसा आ जाए कि यार 31 दिसंबर 2004 को मंगलवार है, तो 1 जनवरी 2004 को क्या वार था, ऐसा अगर क्वेश्चन आए तो आप डायरेक्ट मुझे बताने का प्रयास करो कि इसका आंसर क्या होगा। बताओ क्या इसका आंसर होगा, बताइए बेटा क्या आंसर होगा इसका? क्या बुधवार होगा कि सोमवार होगा? सोमवार होगा। अब इधर देखो, हमको पता है कि भाई 1 और 31 की बात करूं, 1 और 31 मतलब 1 जनवरी और 31 दिसंबर के वार हमेशा सेम होते हैं, लेकिन लीप ईयर में एक दिन का फर्क रहता है। एक दिन का फर्क है, क्योंकि 2004 क्या है बेटा? लीप वर्ष है। इसका मतलब एक दिन का फर्क आ रहा है। लेकिन मेरे दोस्तों अगर देखा जाए तो 1 जनवरी 2004 से 5 पे चलूं, 1 जनवरी 2005 पे चलूं, तो यहां पर मेरे को 2 दिन आगे बढ़ना पड़ेगा, लेकिन यहां समस्या अलग ही चल रही है। 31 दिसंबर 2004 से 1 जनवरी रिवर्स जाना है, इसका मतलब हम एक दिन पीछे चले जाए। ये आंसर कितना आ गया बेटा? सोमवार। किसी के दिमाग में ऐसा बुधवार बुधवार नहीं होगा, क्यों? हम क्यों आगे थोड़ी चल रहे हैं, हम पीछे चल रहे हैं। 31 दिसंबर 2004 से 1 जनवरी 2004 रहे हैं। साल का पहला और आखिरी दिन सामान्य वर्षों में सेम होता है, लेकिन लीप ईयर में एक दिन का अंतर है। माना कि 1 जनवरी 2008 को बुधवार है, तो 31 दिसंबर 2008 को गुरुवार होगा, एक दिन बढ़ेंगे। तो यहां रिवर्स पूछ लिया, गुरुवार से बुधवार हो गए, और यहां पर जो है मंगलवार से हम किधर आ जाएंगे बेटा? सोमवार। कभी कभी ये भी पेपरों में आपसे पूछ लेते हैं। अब देखो ईयर से ईयर जो है हमने बात कर ली है। अब बात करते, देखो मैंने सबसे पहले महीने से महीने बात की थी, फिर ईयर से ईयर बात की। अब जो है अपन बात करेंगे महीने के अंदर। महीने के अंदर कैसे बेटा? आज कितनी तारीख है बेटा? 22 जनवरी। 22 जनवरी 2025 है। आपसे ये क्वेश्चन पूछ ले कि यार इसी महीने 5 जनवरी को क्या वार था? 2025 को ही क्या वार था? मैं पूछ रहा हूं। तो एक चीज समझ लो आप, जैसे कि बात करें कि 5 जनवरी, पहले ये निकालना चाहूंगा, तो 22 से 5 जाना है, 5 से 22 भी जा सकता हूं, इधर से भी जा सकता हूं, इधर से भी जा सकता हूं। अब 22 जनवरी 2025 की बात करूं, आज वार हमारा क्या है बेटा? बुधवार है। क्या वार है? बुधवार है। अब हमको पीछे चलना है कि आगे चलना है? पीछे चलना। एक बात और समझा दूं, एक पहले इस क्वेश्चन को करने से पहले एक एग्जांपल आपको दिखाता हूं मैं आपको। जैसे कि माना कि 1 जनवरी को यदि सोमवार है और उसी महीने में आपसे पूछ ले कि 25 जनवरी को क्या वार है, तो आपको क्या करना मेरे दोस्तों? यहां पर समझने वाली बात यह है कि आपको यह करना है कि 1 जनवरी से 25 जनवरी चलना है। इसका मतलब आप क्या सोचो कि यहां से आगे चलना है। अब समझना, वार रिपीट जो है वो 7 दिन बाद होते हैं। जैसे कि 1 जनवरी 2025 को या 26 को, जब भी 1 जनवरी को सोमवार है तो वापिस +7 करेंगे, 8 जनवरी को वापिस क्या हो जाएगा बेटा? सोमवार। 7 दिन प्लस करेंगे, 8 में 7 गए, प्लस किया वापिस, 15 जनवरी को क्या हो जाएगा? वापिस सोमवार। और 15 जनवरी को सोमवार, 15 और 7 कितने होते हैं? 22 जनवरी को भी क्या हो जाएगा बेटा?
सोमवार, और 25 तारीख को क्या हो जाएगा भाई, 22 तारीख को सोमवार है तो 23 को मंगलवार हो गया, और 24 को बुधवार हो गया, 25 को यहाँ पे क्या हो जाएगा, गुरुवार। अब किसी के दिमाग में सर इतना लंबा चौड़ा कैसे करें, हम डायरेक्ट कोई शॉर्ट ट्रिक बताओ। अब देखो अभी आंसर कितना है, गुरुवार। आप वही करो जो ईयर में करते आए थे, 1 जनवरी से 25 चलना है, दोनों का डिफरेंस निकालो। डिफरेंस कितना आ रहा बेटा, 24 दिन आ रहा। 24 में 7 का भाग लगाओ, 7 या 21 शेष कितने बचे, 3। तो 3 दिन आगे चले जाओ, आपको आंसर मिल जाएगा। तो यहां सोमवार से 3 दिन आगे गए, गुरुवार, मंगलवार, बुधवार और गुरुवार, यहां की बात हुई। तो ये आंसर यहां से भी निकाल सकते हो, ये डायरेक्ट ऐसे कर साथ साथ प्लस करके भी निकाल सकते हो। अब इस क्वेश्चन की बात करें, इसको हटाते हैं और अगले इस क्वेश्चन की बात करें। जैसे इसको तो मैंने ऐसे एग्जांपल के रूप में समझाया, इस क्वेश्चन की बात करें। देखो ऐसे कभी क्वेश्चन आ जाए तो आप क्या करो, डायरेक्ट इनका डिफरेंस देखो। 22 में से 5 गए तो बेटा कितने बचते हैं, 17। 17 तो ये बच गए। अब 17 में किसका भाग लगा, 7 का। 7 दूनी 14, शेषफल कितने बचे, 3। अब 3 शेषफल बचे हैं। अब यहां रिवर्स जाना है कि आगे जाना है, पीछे जाना है, पीछे जाना है। तो बुधवार से 3 दिन किधर जाएंगे बेटा, पीछे, और बुधवार से 3 दिन पीछे जाएंगे। तो मेरे दोस्तों यहां पर समझने वाली 5 जनवरी की बात, तो बुधवार से 3 दिन पीछे, मंगलवार, सोमवार और रविवार। तो इसका मतलब आंसर क्या हो गया इसका, रविवार। बोलो समझ में आई कि नहीं। वापिस ये पीछे जाने की बात हुई। कोई कहते साहब 5 जनवरी को रविवार था, 22 जनवरी 2025 को क्या वार होगा, ऐसा निकालने के थे। तो वही काम करना, दोनों का डिफरेंस निकाला, 17 आया, 17 में 7 का भाग लगाया, शेष पर कितना आया, 3। तो 3 दिन आगे चले जाएंगे, रविवार से 3 दिन वापस आगे चलेंगे, सोमवार, मंगलवार और बुधवार। इधर से भी चल सकते हैं हम, इधर से भी चल सकते हैं, लेकिन उसके लिए अपने को क्या निकालना है, डिफरेंस निकाल के 7 का भाग लगाओ। जो शेष पर अगर आगे चलने की कहे तो आगे चलेंगे, पीछे की कहे तो कहां चलेंगे, पीछे चलेंगे। आई बात समझ में, उतार लो इसको। इस क्वेश्चन से आगे बात करें तो यहां पर एक क्वेश्चन और दे रहा हूं मैं आपको। जैसे कि क्वेश्चन ऐसा आ गया कि किसी महीने की, मैं साथ लिखेंगे इस क्वेश्चन को, किसी महीने की 5 तारीख से 3 दिन बाद गुरुवार पड़ता है, गुरुवार पड़ता है या होता है, तो उसी महीने की 25 तारीख के 2 दिन बाद क्या वार होगा। ऐसा एक क्वेश्चन आपके सामने है। मैं आपको 1 मिनट का समय देता हूं, है ना, इसमें आप करके बताइए कैसे करेंगे इसको। हाँ जी, इधर देखो, किसी महीने की 5 तारीख से 3 दिन बाद गुरुवार पड़ता है, तो उसी महीने की 25 तारीख के 2 दिन बाद, 5 तारीख से 3 दिन बाद, 5 तारीख से 3 दिन बाद, इसका मतलब 5 और 3 कितने हो गए बेटा, 8। इसका मतलब मैं यूं कह रहा हूं कि 8 तारीख को जो है भाई साहब गुरुवार है, यहाँ पे क्या वार है, गुरुवार है। और आपको निकालना है 25 तारीख के 2 दिन बाद, और 25 तारीख के 2 दिन बाद इसका मतलब कौन सी तारीख आती है बेटा, 27 तारीख का वार निकालना। अब 8 तारीख को दे रखा है गुरुवार, 27 तारीख को निकालना। आप क्या करो, दोनों का डिफरेंस निकालो। 27 में से 8 गए तो बोलो कितने बचते बेटा, 19 बचते हैं। 19 में 7 का भाग लगाओ, 7 दूनी 14, शेषफल कितना बचा बेटा, 5। तो 5 दिन कहां चलेंगे, आगे। आगे क्यों चलेंगे, क्योंकि आगे पूछा है। अब 5 दिन आगे चलेंगे तो गुरुवार से शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार और मंगलवार। तो यहां पर इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा, मंगलवार। 5 दिन शेष पर बचा। अगर कोई स्टूडेंट यहां पर 5 दिन आगे की बजाय 2 दिन पीछे जाता, तो गुरुवार से 2 दिन पीछे भी फिर भी आंसर क्या आता बेटा, मंगलवार। कहीं 6 दिन आगे जाने की कहते, इससे अच्छा तो 1 दिन पीछे चले जाओ। बात समझे कि नहीं समझे, इस तरीके से इसको उतार लिया। जो है आगे क्वेश्चन की बात करें, एक क्वेश्चन और देता हूं मैं आपको, जिसको आपको करना है। जैसे क्वेश्चन ऐसे आ जाए, किसी महीने की 4 तारीख से एक दिन पहले रविवार पड़ता है, तो उसी महीने की 28 तारीख को
क्या वार होगा? इसके लिए मैं आपको 1 मिनट का समय देता हूं, इसको आप करके बताइए बेटा। हाँ जी, इधर देखेंगे वापस, यहाँ समझने वाली बात है, किसी महीने की 4 तारीख से एक दिन पहले। अब 4 तारीख से एक दिन पहले कौन सी तारीख आती है बेटा? 3 तारीख। ठीक, अब 3 तारीख को यहाँ वार दे रखा है, कौन सा बेटा? रविवार। और अपने को यहाँ डायरेक्ट ही कह दिया कि 28 तारीख का वार निकालो। तो आपको क्या करना, दोनों का क्या करोगे? डिफरेंस निकालोगे। 28 में से 3 गए, बोलो कितने बचते बेटा? 25। 25 में किसका भाग लगाओगे? 7 का। 7 या 21, शेष कितने बचे? 4। बोलो आगे चलना कि पीछे? आगे। तो 4 दिन आगे, रविवार से 4 दिन आगे सोमवार, मंगलवार, बुधवार और गुरुवार। इसका मतलब उस महीने की 28 तारीख को कौन सा वार होगा बेटा? गुरुवार होगा। इस तरीके से हम काम करते हैं। वाली बात है, ऐसा क्वेश्चन आ जाए, किसी महीने की 29 तारीख को यदि मंगलवार है तो उसी महीने की 5 तारीख को क्या वार था? ऐसा है क्वेश्चन आ जाए कि भाई 5 तारीख को कौन सा वार था। इसका मतलब यहां पर उल्टा पूछा गया कि भाई किसी महीने की 29 तारीख को यदि मंगलवार है तो उस महीने की 5 तारीख को क्या वार था। ठीक है, इसको मैं रुक रहा हूं अभी 1 मिनट के लिए, आप करो। आपको 29 तारीख को यदि मंगलवार है तो 5 तारीख को क्या वार होगा? तो यहां समझने वाली बात यह है, 29 को दे रखा है भाई साहब यहां पर मंगलवार, और 5 तारीख का निकालना इसी महीने, अगली नहीं, इसी महीने में क्या था? आप क्या करो, डायरेक्ट डिफरेंस निकालो। 29 में से 5 गए तो बोलो कितना बचता है? 24 बचता है। 24 में 7 का भाग लगाया, 7 किया 21, शेष फल कितना बचा? 3। तो 3 दिन किधर जाना पड़ेगा बेटा? पीछे जाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इसने रिवर्स पूछा है। ऐसे क्वेश्चन जो उल्टे वाले क्वेश्चन है वो बता रहा हूं मैं आपको। तो 3 दिन पीछे चलो या 4 दिन आगे चलो, बात तो एक ही है। 3 दिन पीछे चलो मंगलवार से, तो मंगलवार से 3 दिन पीछे होगा आपका सोमवार, रविवार और शनिवार। ऐसा नहीं आप शुक्रवार पे कूद जाओ। इसका आंसर क्या होगा बेटा? शनिवार। ठीक है, इसका आंसर जो है शनिवार आया है। स्टार्ट करते हैं। देखो वापिस बात करें इस क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन पे बात करें तो इस क्वेश्चन ने कहा है मेरा जन्म अगस्त 11 को हुआ, मोहन मुझसे 11 दिन छोटा है। इस वर्ष स्वतंत्रता दिवस सोमवार को है, तो इस वर्ष मोहन का जन्मदिन किस वार को होगा? अब मैं आपको इसके क्वेश्चन के लिए समय देता हूं, आप इस क्वेश्चन को करने का प्रयास करें। 1 मिनट का आपको समय देता हूं, जल्दी से करो। हाँ जी, आपने इस क्वेश्चन को किया होगा। इधर देखो क्वेश्चन ने क्या कहा, मेरा जन्म अगस्त 11 को हुआ। इसका मतलब 11 अगस्त को मेरा जन्म हुआ। किसका हुआ? मेरा। और मोहन मुझसे 11 दिन छोटा है। इसका मतलब वो 11 दिन छोटा है। आपका भाई आपसे छोटा है, इसका मतलब वो धरती पे पहले आया कि बाद में आया? आपसे बाद में आया है। आपसे बाद में आया है, इसका मतलब आपसे कोई छोटा है तो वो आपसे बाद में आया। ठीक है, तो इसका मतलब 11 अगस्त को मेरा जन्म हुआ, मोहन मुझसे 11 दिन छोटा, इसका मतलब वो 22 तारीख को उसका जन्म हुआ। बोलो समझ में आया नहीं आया? 22 तारीख को उसका। किसी के दिमाग में ये भी आई होगी यहाँ पे 31 तारीख को, सर 1 तारीख को मोहन का जन्म क्यों? बड़ा पहले पैदा होने वाला बड़ा होता है, बाद में पैदा होने वाला छोटा होता है। तो यहाँ पर 11 अगस्त को मेरा जन्म हुआ, मुझसे वह 11 दिन छोटा है, इसका मतलब उसका 22 को हुआ। बोलो समझ में आया नहीं आया? अब इस क्वेश्चन ने एक और लॉजिक दिया है कि 15 अगस्त इस अब जन्मदिन मनाना है, 15 अगस्त जो है वो सोमवार को पड़ रहा है, तो 22 तारीख को क्या वार होगा? 22 तारीख को मोहन जन्मदिन मनाएगा। तो भाई 15 अगस्त को सोमवार है, 15 में 7 जोड़ो, 22 तारीख को वापिस क्या आ जाएगा बेटा? सोमवार। इसका मतलब मोहन का जन्म जो है, वो जन्मदिन जो है वो सोमवार को पड़ेगा। वापिस इस क्वेश्चन को समझेंगे। मेरा जन्म अगस्त तो 11 को हुआ, मोहन मुझसे 11 दिन छोटा है, तो मैं अगस्त 11 का हूँ, मेरे से छोटा है, बाद में धरती पे आया, इसका मतलब मेरा 11 को हुआ तो उसको 22 का हुआ। अब उसका 22 को हो गया, लेकिन इस वर्ष जो जन्मदिन मना रहे हैं 15 अगस्त को सोमवार है, तो सोमवार 15 तारीख को है, तो 22 तारीख को वापिस क्या हो जाएगा? सोमवार ही हो गया, क्योंकि 15 में 7 जोड़ेंगे तो सोमवार वापिस। इस तरीके से आंसर निकल के आए। परसों मेरा जन्मदिन, क्वेश्चन क्या कह रहा है इस क्वेश्चन को देखेंगे।
एक क्वेश्चन और आपके सामने आए हैं, वीडियो रोक के आप कर सकते हो सॉल्यूशन। परसों मेरा जन्मदिन है, उसी दिन अगले सप्ताह होली है, आज सोमवार है, होली के दूसरे दिन क्या वार होगा? तो मैं इसको समझाने का प्रयास कर रहा हूं मेरे दोस्तों। परसों मेरा जन्मदिन है, जैसे कि मैं यहां हूं, परसों जन्मदिन है, इसका मतलब यहां पे जन्मदिन है। ठीक, परसों जन्मदिन है, इसका मतलब आज मैं यहां बैठा हूं, और उसने क्या कहा आज सोमवार है, आज सोमवार है, आज मंडे है, तो इसका मतलब आज सोमवार है, इसका मतलब परसों क्या होगा बेटा? बुधवार होगा कि नहीं होगा? परसों बुधवार है, और उसी दिन क्या है? जन्मदिन है। आज क्या हो गया? सोमवार। हमने इस दिन को कैसे निकाला? आज से निकाला। आज सोमवार है, परसों क्या होगा? वैसे ही बुधवार हो जाएगा। अब क्वेश्चन में क्या कहा? जब जन्मदिन है उसी दिन अगले सप्ताह होली है, तो अगले सप्ताह वापिस बुधवार को क्या है बेटा? होली है। अब होली के दूसरे दिन की बात की कि होली के दूसरे दिन क्या वार होगा? अब यहां पर दो आंसर दिमाग में आ सकते हैं स्टूडेंट के, यार गुरुवार भी हो सकता है, शुक्रवार भी, 2 दिन बाद या दूसरे दिन। अब दूसरे दिन का मतलब यह नहीं कि आप 2 दिन आगे कूद जाओ, जैसे 4 तारीख के दूसरे दिन 5 तारीख, 5 तारीख के दूसरे दिन 6 तारीख, 15 अगस्त से दूसरी तारीख, अगली तारीख 16 अगस्त, इस तरीके से। यहां पर समझने वाली बात है, तो बुधवार के दूसरे दिन जो है मेरे दोस्तों, यहां पर इसका आंसर क्या होगा? गुरुवार। ये बड़े लॉजिकली क्वेश्चन है कैलेंडर में, ये आपको आना चाहिए। आंसर क्या आ गया बेटा? गुरुवार में गया। ठीक, अगले क्वेश्चन की बात करें, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। समझने वाली बात यह है, किसी शादी में भाग लेने में 10 जून को पहुंचा, ठीक, और उस दिन क्या था बेटा? सोमवार था। रमेश उस शादी में शादी के 3 दिन बाद गया, मैं रमेश से 5 दिन पहले ही आ गया, तो शादी किस वार को थी? अब इसका लॉजिक देखते हैं। देखो, समझने वाली बात यह है कि यहां पर किसी शादी में भाग लेने में पहुंच गया साहब 10 जून को, मैं 10 जून को पहुंचा, 10 जून को वहां पर पहुंच गया, और इस लाइन से यहां पर एक लाइन लिखी हुई है कि मैं रमेश से 5 दिन पहले आ गया हूं, मैं चला गया शादी में 5 दिन पहले चला गया, मैं 10 तारीख को चला गया, इसका मतलब उससे मैं पहले चला गया, इसका मतलब वो मुझसे बाद में गया, इसका मतलब मैं उससे पहले गया, वो मुझसे बाद में गया, इसका मतलब 5 दिन बाद कौन सी तारीख आएगी बेटा? 15। इसका मतलब जब रमेश पहुंचा उस दिन 15 तारीख थी। बोलो समझ में आया क्या? क्योंकि मैं रमेश से 5 दिन पहले आ गया, रमेश मुझसे 5 दिन बाद में गया, एक ही बात है, मैं उससे पहले आया या वो मुझसे बाद में आया, बात तो एक ही है। अब जब रमेश यहां पर पहुंचा तब शादी के कितने दिन बीत गए थे? 3 दिन। अब रमेश जब पहुंचा तब शादी के कितने दिन हो गए बेटा? 3 दिन हो गए। इसका मतलब जब वो पहुंचा रमेश तो 15 तारीख को पहुंचा, और उससे 3 दिन पहले शादी थी, तो 15 जून से 3 दिन पहले तारीख क्या थी बेटा? 12। इसका मतलब 12 जून को जो है शादी थी। अब यहां पर वार की बात करें, देखो 10 जून को क्या है बेटा? इसने दे रखा कि 10 जून को पहुंचा, तो उस दिन क्या है? सोमवार है। 10 जून को सोमवार है, तो 12 जून को क्या हो जाएगा? तो अब अगर तारीख भी पूछे तो 12 तारीख बुधवार के दिन शादी थी। बोलो समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है।